मुकेश सहनी के बिहार की सियासत में हाल की गतिविधियों ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उनकी 60 सीटों और डिप्यूटी सीएम पद की मांग महागठबंधन की बैठक से जुड़ी और दिल्ली दौरे ने अटकलों को हवा दे दी है कि वे अब एनडीए के साथ डील कर सकते हैं। तो आपको बताते हैं क्या हुआ दिल्ली में। सहनी ने 23 जुलाई 2025 को महागठबंधन की बैठक छोड़कर दिल्ली का दौरा किया, जिसके बाद से ही यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि वे एनडीए के नेताओं खासकर बीजेपी के साथ बातचीत कर रहे हैं। संतोष सुमन ने खुले तौर पर सहनी को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दिया, ये कहते हुए कि महागठबंधन में उनकी 60 सीटों की मांग पूरी नहीं होने वाली है। हालांकि दिल्ली में किसी डील की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और सहनी ने भी इस पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन कुछ सूत्रों का दावा है कि वे बीजेपी नेताओं से मिलने की कोशिश में हैं, जैसा कि 2021 में भी देखा गया था जब वे अमित शाह से मिलने की जुगत में थे। अब इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सहनी पलटी मार सकते हैं। तो पलटी क्यों मार सकते हैं, देखिए। सबसे पहला है महागठबंधन में असंतोष। सहनी की 60 सीटों की मांग को आरजेडी और कांग्रेस जैसे बड़े दल अवास्तविक मानते हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव है और सहनी को लगता है कि उनकी पार्टी को उचित सम्मान नहीं मिल रहा। अगला है एनडीए का ऑफर। एनडीए खासकर संतोष सुमन ने सहनी को लुभाने की कोशिश की है। 2020 में एनडीए के साथ सहनी को 11 सीटें मिली थी, लेकिन बाद में बीजेपी पर उनके विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाकर वे अलग हो गए थे। अगला है निषाद वोट बैंक। देखिए, सहनी अपनी निषाद समुदाय की ताकत को भुनाना चाहते हैं। वो बिहार में करीब 4.5% वोटरों का हिस्सा है और उनकी रणनीति दोनों गठबंधनों से अधिकतम लाभ लेने की हो सकती है। तो सहनी का दिल्ली दौरा और एनडीए के साथ संभावित डील की खबरें महागठबंधन के लिए झटका हो सकती है। अगर वे पाला बदलते हैं तो निषाद वोटों का रुझान एनडीए की ओर जा सकता है, जो 2025 के चुनाव में अहम हो सकता है। हालांकि पप्पू यादव जैसे नेताओं ने दावा किया है कि महागठबंधन में कोई असंतोष नहीं है और सहनी की नाराजगी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। सहनी ने पहले तेजस्वी को सीएम और खुद को डिप्यूटी सीएम के तौर पर पेश किया था, लेकिन उसके हाल के गतिविधियां बताती है कि वे सियासी दबाव बनाकर बेहतर डील की तलाश में हैं। मुकेश सहनी ने अभी तक कोई अंतिम पलटी नहीं मारी है, लेकिन उनकी दिल्ली यात्रा और एनडीए के ऑफर ने सियासी तापमान जरूर बढ़ा दिया है। ये डील हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि सहनी का इतिहास रहा है। 2020 में वो महागठबंधन से एनडीए में चले गए थे। बताया जा रहा है कि वे अवसरवादी फैसले ले सकते हैं। तो अगर डील हुई तो ये महागठबंधन के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन सहनी को भी एनडीए में 10 से 15 सीटों से ज्यादा मिलने की संभावना कम है, जो उनकी 60 सीटों की मांग से काफी कम है। अब सियासी खेल अभी जारी है और सहनी की अगली चाल पर सबकी नजर है। दिल्ली से डील की खबरें अभी कयासों पर आधारित है और कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।